कल जो डिबेट हुई डज गॉड एग्जिस्ट मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर में, ये डिबेट एक तारीखी डिबेट रही और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हर एक पहलू, हर एक स्टेप पे जावेद अख्तर बुरी तरीके से मात खाते नजर आए और इसमें कोई शक नहीं है कि ये होना ही था। देखें, जावेद अख्तर इस डिबेट के अंदर हर एक स्टेप के ऊपर, चाहे वो नॉलेज की बात हो वहाँ पे बुरी तरीके से मात खाएं, चाहे वोकैबुलरी की बात हो वहाँ पे वो बुरी तरीके से मात खाएं। जबकि माना जाता है ये कि जावेद अख्तर एक राइटर, एक पोएट, एक शायर हैं, जबकि राइटर्स, पोएट और शायरों के पास आम तौर पे देखा जाता है कि वोकैबुलरी की एक स्ट्रॉन्ग उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास चेन होती है, लेकिन फिर भी जावेद अख्तर बुरी तरीके से मात खाएं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बिल्कुल लॉस कर गए थे और नॉलेज तो जीरो लेवल से उनकी मल्टीप्लाई हो गई थी। और आप देखेंगे कि उनकी जो फिलॉसफी थी वो एक बच्चों की फिलॉसफी बनी थी। ये फिलॉसफी मैं अपनी जिंदगी में मोर देन 100 डिबेट मैं एथिस्ट से किया हूं और जो सवालात मुझसे की गई हैं उससे कम स्टैंडर्ड की सवाल जावेद अख्तर ने किया था। मतलब कि जावेद अख्तर का नॉलेज बिल्कुल जीरो लेवल की थी और उनकी फिलॉसफी तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। जो सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है वो किया था रिपीटेशन। हर एक वर्ड और सेंटेंस का पूरी टॉक में रिपीटेशन किया था। आमतौर पे माना यह जाता है कि एक डिबेट में जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो होती है रिपीटेशन। रिपीटेशन एक नॉलेजेबल इंसान कभी नहीं करता है, जो रिपीटेशन जावेद अख्तर ने हर एक मोड़ पे किया है। तो दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जावेद अख्तर बुरी तरीके से मात खाएं। अब मैं मजे की ये बात बताऊं आपको कि जावेद अख्तर पिछले कुछ सालों से हर एक जगह पे वो एथिज्म का, एथिस्ट होने का ये प्रचार हर जगह पे किया करते थे। हर जगह पे प्रोपेगेंडा ये फैलाना शुरू करते थे और बदतमीजी की तो लास्ट लेवल पे ये जावेद अख्तर हर एक पहलू, हर एक प्रोग्राम्स के अंदर ये करते थे जहां भी इनको इज्जत मिलती थी। आमतौर पे देखा जाता है कि जो लोग इनसे मुतासिर हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आमतौर से वो लिबरल होते हैं और वो इतने लिबरल होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है और कौन क्या कहता है। आमतौर पे उस वैसे जगह पे जावेद अख्तर को बहुत इज्जत मिला करती थी, लेकिन वैसे जगह पे जावेद अख्तर सबसे ज़्यादा जो टारगेट करते थे वो इस्लाम, अल्लाह और इस्लाम के निज़ाम को किया करते थे। लेकिन कल दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जावेद अख्तर बुरी तरीके से पिटे गए, लेकिन फिर भी मैं शॉक नहीं हूं। व्हाई? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया का कोई एथिस्ट होगा वो तब तक अपने आप को स्मार्ट समझेगा और दुनिया उसको स्मार्ट समझेगी जब तक किसी अच्छे मुसलमान का सामना ना कर ले। जिस दिन किसी अच्छे मुसलमान का सामना होगा, दुनिया का कोई भी एथिस्ट हो वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से। और यही कल हुआ है। जो बाशऊर लोग हैं उन्होंने देखा है कि इनके जितनी सवालात है कि बच्चे मर रहे हैं तो फिर अल्लाह कहाँ है, खुदा कहाँ है, किसी पे जुल्म हो रहा है, रेप हो रहा है तो खुदा कहाँ है, ये जो इमोशनली एक आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं ये आम तौर पे यही एथिस्ट देते हैं। जब इसका जवाब उनसे पूछा जाता है कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट डू यू हैव सॉल्यूशन, एंड आपके पास उनका रेवेंज क्या है, उनका सजा क्या है, तो फिर खामोश। इनके पास कोई आंसर नहीं होता है। ऐसे सैकड़ों सवालात उनसे की जा सकती हैं जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो टारगेट करते हैं वो मुसलमानों को करते हैं। व्हाई? बिकॉज मुस्लिम हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दैट इज व्हाई ये सबसे एथिस्ट, सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमानों को करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी बाशऊर मुसलमान के पास दुनिया का कोई भी एथिस्ट जब जाएगा, खड़ा होगा, सामना करेगा, तो उसका अंजाम यही होगा जो कल जावेद अख्तर का हुआ है।